हेलो दोस्तों, क्या आप भी एक 12वीं के स्टूडेंट थे? अगर आप भी एक 12वीं के स्टूडेंट थे तो कहीं ना कहीं आपके मन में अपने फ्यूचर को लेके कई सारे सवाल घूम रहे होंगे। हालांकि बहुत सारी जो प्लानिंग्स होती है वो हम बहुत पहले ही कर लेते हैं, जब हम 11th में होते हैं या फिर 12th में होते हैं कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। लेकिन ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट होते हैं जो 12वीं खत्म होने के बाद भी ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि उनको आगे करना क्या है। या तो वो अपने दोस्तों की सुन लेते हैं कि चल बच्चा ये तो इंजीनियरिंग करने जा रहा है, यार तू कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं, तू यार ये करने वाला है तो मैं भी ये कर लेता हूं, तू बीएससी करने जा रहा है तो मैं भी यही कर लेता हूं। तो आपके मन में कोई क्लैरिटी, कोई स्पष्टता नहीं होती। और इसीलिए आपके लिए एक वीडियो बनाने जा रहा हूं कि अगर आपके मन में भी, अगर आपके फ्यूचर करियर के लिए कोई डाउट है या फिर समझ में नहीं आ रहा, थोड़ा कंफ्यूज हो चुके हो, पीयर प्रेशर के कारण सोचना बंद कर दिए हो, या फिर अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया था लाइक एमएसटी, सीटी, जेई या फिर नीट और उसमें मन मुताबिक परसेंटाइल आपके नहीं आए हैं, मार्क्स नहीं आए हैं और आप अभी स्टक हो गए हो कि आगे मुझे क्या करना चाहिए, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज में। तो दोस्तों, ये चैनल के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा क्विकली बताना चाहता हूं। ये चैनल हमारे 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम के पूरा का पूरा एंटायर सिलेबस बच्चों को पढ़ाते हैं। सारे रिकॉर्डेड वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन 11वीं 12वीं में हैं, साइंस कॉमर्स में हैं, तो उनको हमारे इस चैनल के बारे में जरूर से रिकमेंड करना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं 12वीं के आगे की। तो सबसे पहले देखो, जो स्टूडेंट 12वीं में थे, ठीक है, उनके ऊपर एक अलग सा बोझ होता है, क्योंकि ये एक ऐसा फेज होता है कि इसमें अगर उन्होंने गलत डिसीजन ले लिया तो कहीं ना कहीं बाद में जाके पछताना पड़ता है। और कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कुछ अलग डिसीजन ले लेते हैं जिसकी वजह से उनको बाद में पछताना भी पड़ता है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो एक अच्छा डिसीजन ले पाते हैं, एक यूनिक डिसीजन ले पाते हैं और पीछे मुड़ के जब देखते हैं और ये सोचते हैं कि यार काश अच्छा हुआ यार मैंने वो डिसीजन ले लिया और आप देखो मैं कहां पे हूं। तो ये बहुत अच्छा उनके लिए साबित होता है। तो क्या है वो चीजें बात करेंगे, लेकिन आज का वीडियो स्पेसिफिकली क्या होने वाला है, वो होने वाला है यूनिक करियर ऑप्शन के बारे में। कुछ 4 से 5 कुछ अलग यूनिक करियर ऑप्शन लेकर आया हूं, जो कि नॉर्मली आप सभी लोग जानते होंगे, लेकिन इसके बारे में जनरली कोई बात नहीं करना है, क्योंकि आज के डेट में क्या होता है, सबसे ज्यादा लोग जो रैट रेस में लगे हुए हैं वो है एक इंजीनियरिंग और दूसरा है मेडिकल फील्ड। तो हर कोई बच्चा बोलता है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं आईटी इंजीनियर, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं सीएस इंजीनियर बनूंगा, और वो करते जाता है। और एक टाइम था जब हम लोग इंजीनियरिंग कर चुके थे, कर रहे थे, तब मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बहुत ज्यादा स्कोप था, बहुत ज्यादा क्रेज था। लेकिन हवाएं बदलती होती है, ठीक है। तो आज के डेट में जो बच्चा इंजीनियरिंग नहीं कर पा रहा है, तो क्या वो लाइफ में फेल हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर ऑप्शंस जिसके ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोग से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपने एमएसटी सीटी का एग्जाम दिया था? अगर दिया था तो ऑब्वियसली बता सकते हो कमेंट के माध्यम से। लेकिन मान लो कि अगर आपके एमएसटी सीटी एग्जाम से आपका कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, या फिर नीट जेई से कोई सिलेक्शन नहीं हो रहा, डिप्लोमा में आप नहीं जा रहे हो, ठीक है, बीएससी या फिर बीकॉम, जो प्लेन बीएससी बीकॉम होते हैं, वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो क्या बचता है ऑप्शंस? तो 5 करियर ऑप्शंस है जो हर स्ट्रीम के लिए कॉमन होने वाले हैं मोस्टली, उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो यूनिक करियर ऑप्शन लेकर आया हूं वो है दोस्तों फैशन डिजाइनिंग। अब अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खासकर लड़की है, जिसको फैशन के बारे में बहुत ज्यादा क्रेज है, उनको सिलाई करना, बुनाई, क्या बोलते हैं उसको, सिलाई बुनाई करते हैं ना, वो करना, सिविंग करना अच्छा लगता है, इन शॉर्ट फैशन का ज्यादा सेंस है, और आगे जाके वो ये सोचता है कि मैं कुछ कपड़ों में, कुछ ऐसी डिजाइन में आगे बढ़ पाऊं, तो यार ये कोर्स उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फैशन डिजाइन नॉर्मली आपने सुना होगा बहुत ज्यादा मूवीज में, बहुत ज्यादा है कि यार ये फैशन डिजाइनर है, ये टॉप की फैशन डिजाइनर है। ये आपने वो नाम बहुत फेमसली सुना होगा बॉलीवुड्स में, ये सुना होगा मनीष मल्होत्रा। अरे यार इसने मनीष मल्होत्रा का घाघरा या फिर डिजाइनर लहंगा पहना हुआ है, आपने सुना है ना ये चीज? तो वो क्या है, वो भी एक फैशन डिजाइनर है। तो इसी प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता चलेगी। तो ये क्या होता है, फैशन डिजाइनिंग क्या होता है? ये एक सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है। देखो अब ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं घुस रहा हूं, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता रहा हूं, क्योंकि डिटेल वीडियो बनाने के लिए रिसर्च अंदर से करना पड़ेगा। तो मैं ये मानता हूं कि आप बहुत ज्यादा मेच्योर हो चुके हो, 12th स्टैंडर्ड भी पास आउट कर लिया आपने, तो आप इतना तो मेच्योर होगे कि अगर आपको कोई टॉपिक दे दिया जाए तो उसके अंदर कैसे करना है, क्या करना है, वो डिटेल आप निकाल लोगे। तो मैं आपको कुछ कुछ डिटेल बता देता हूं, बाकी अगर आपको इसमें इंटरेस्ट होगा तो आप डीप में जाके गूगल पे आराम से सर्च कर सकते हो। और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कॉमेंट करो, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, हमारे जो करियर गाइडेंस का चैनल है उसके ऊपर बना दूंगा। तो इस चैनल के ऊपर भी विजिट कर लेना। वैसे बहुत सारे और भी करियर ऑप्शंस
कि वीडियो इस चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जो कि मेरा ही चैनल है JR टॉक्स, तो प्लीज सर्च करके चले जाना एक बार, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, तो सर्टिफिकेट कोर्स भी है जो जनरल तौर पे शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, 6 महीने से लेके 1 साल के अंदर के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जिसमें आपको बेसिक सिखाया जाता है कि क्या होता है फैशन डिजाइनिंग, और इसके बेस पे भी बहुत सारे फील्ड में आपको जॉब मिल सकता है। इसके अलावा डिप्लोमा कोर्स होता है जो कि जनरल तौर पे 1 साल से लेके 3 साल तक के डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, ये आपको देखने मिल जाता है। इसके अलावा डिग्री कोर्स इन होता है फैशन डिजाइन, ठीक है, डिग्री कोर्स इन फैशन डिजाइन होता है जो जनरल तौर पे 3 से लेके 4 साल तक का कोर्स होता है, ये आप देख सकते हो। और इन पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए, खासकर डिग्री वगैरह के अंदर एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। जिस प्रकार आपने 12वीं के बाद MST CET नाम सुना होगा, उसी प्रकार इसके भी एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे NIFT होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐसे इंडिया में कॉलेजेस भी है जो काफी ज्यादा फेमस है, उनमें डायरेक्टली आपको अगर एडमिशन मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, आप फैशन डिजाइनर सीधा बन के निकलोगे, ठीक है। इसके अलावा NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, इसमें भी आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। अब ऊपर से बात कर लिया जाए, मोटा मोटा बात कर लिया जाए, तो एक बहुत अच्छा कोर्स है जिनको भी इंटरेस्ट है क्लोथ्स के रिगार्डिंग, सिविंग के रिगार्डिंग, डिजाइन के रिगार्डिंग, मैं बात कर रहा हूं फैशन की, मैं बात कर रहा हूं कपड़ों की, तो यार ये फील्ड में जा सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो। मिनिमम क्राइटेरिया अगर हम बात करेंगे 12वीं पास होना चाहिए, 50% के ऊपर होना चाहिए, तो इस प्रकार से अगर रहेगा तो आप आराम से जाके एडमिशन लेके पढ़ सकोगे, ठीक है। अब मोटा मोटा सैलरी क्या मिलता है अगर आप फैशन डिजाइनिंग करके आओगे तो मोटा मोटा सैलरी होता है स्टार्टिंग में लगभग 20-25 हजार से स्टार्ट हो जाता है सैलरी, ये अप टू 50,000 जा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा चीज है, अगर आपने अपना नाम कमा लिया, आपके डिजाइन यूनिक रहेंगे, आपने एक बार प्रेजेंटेशन अच्छा दे दिया और लोगों के नजर में आपका नाम रह गया, तो एक एक कपड़े डिजाइन करने का आप लाखों रुपया चार्ज करोगे। तो सोचो कितना जल्दी ये ग्रोथ हो सकता है, और खासकर अगर आप बॉलीवुड जैसे या फिर कोई फिल्म इंडस्ट्रीज इस लेवल तक अगर आप पहुंचोगे तो फिर तो आपकी किस्मत पलट जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो ये तब पहली चीज है, ठीक है। अब एक और चीज मैं डिस्क्लेमर के साथ बोलना चाहता हूं कि देखो ये जो रिसर्च है ये मैंने भी रिसेंट में ही की है, तो ऊपर से कुछ अगर बाय चांस कुछ मिस्टेक हो गया हो या फिर कुछ भी हो तो प्लीज इग्नोर करना या फिर माफ कर देना, या फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, मैं उसके लिए बहुत ज्यादा आभारी रहूंगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स लेकर आया हूं, या फिर आप बोल सकते हो एक फील्ड लेकर आया हूं, जो कि है HM, जिसको हम होटल मैनेजमेंट कहते हैं। अब बच्चा बोलेगा सर क्या हम होटल मैनेजमेंट करें क्या? यस, देयर आर सो मेनी फ्यूचरिस्टिक अपॉर्चुनिटीज इन होटल मैनेजमेंट, बिकॉज होटल इंडस्ट्री सॉरी माफ करना, होटल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा बूम पे है। आपको पता है कि आज के डेट में लोग घूमना फिरना बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, खाना पीना बाहर बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो होटल मैनेजमेंट भी 2 टाइप के आते हैं। एक होटल मैनेजमेंट जो फोकस करता है खाने पे, जो फूड इंडस्ट्री पे फोकस करता है कि आपको खाना बनाया, शेफ बनना सिखाया जाता है। और एक होटल मैनेजमेंट जो होता है वो होता है हॉस्पिटैलिटी, यानी जो होटल्स होते हैं उनको मैनेज करना, जो कमरे होते हैं ना जब आप रहने जाते हो होटल में, वो वाली मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें भी बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है BHM, जिसको हम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट कहते हैं। इसके अलावा BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन होता है। इसके अलावा कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी होते हैं। मतलब इन शॉर्ट बोला जाए तो होटल मैनेजमेंट आप डिग्री भी कर सकते हो जो कि 3 साल 4 साल तक का होगा, और डिप्लोमा भी कर सकते हो जो कि 1 साल से लेकर 3 साल तक का होगा। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, वोकेशनल कॉलेजेस होते हैं जो ये सब चीजें सिखाते हैं। तो प्लीज एक बार पता करिएगा, और अगर उसमें एडमिशन अगर आपको लेना है, अगर आपको लिटरली इंटरेस्ट है कि आपको खाना बनाना पसंद है और आप चाहते हो कि यार मेरे हाथों में जो जादू है खाना बनाने का वो दुनिया देखे, तो जरूर से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको होटल्स को मैनेज करना अच्छा लगता है, या फिर अच्छा लगता है मतलब अगर आपको सपना है, एक इंटरेस्ट है, तो उसमें आप जा सकते हो। अब इसका फ्यूचर क्या होगा, देखो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जो अच्छा अच्छा खाना बना के अच्छे अच्छे 5 स्टार होटल्स में काम करते हैं एज ए शेफ, या फिर एज ए मेन लीड काम करते हैं, और उनके अंडर में कई सारे लोग काम करते हैं। तो इससे नाम तो होता ही है कि मैं 5 स्टार होटल में काम करता हूं, रेस्टोरेंट में काम करता हूं, या फिर होटल में काम करता हूं। लेकिन ये जो फूड इंडस्ट्री है ये बहुत ही डायनामिक इंडस्ट्री है। मेरे कुछ जानने वाले हैं जो कि मैं कोशिश करूंगा कि पॉडकास्ट पे लेकर आऊं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है चैनल का, पॉडकास्ट के चैनल का। फटाफट से जाके सबसे पहले वो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें आपको मिलेगी, और ऐसे ऐसे इंडस्ट्रीज के ऐसे ऐसे प्रोफेशनल लोग को लेके आऊंगा जो आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूं, मेरे जानने वाले बहुत सारे लोग हैं जो एक टाइम पे नॉर्मल होटल्स में काम करते थे एज ए शेफ या फिर एज ए वेटर, और आज वो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुंच गए। कोई 5 स्टार होटल में पहुंच चुका है, कोई क्रूज शिप में पहुंच चुका है, और लाखों में अर्न कर रहा है महीने का। तो मैं ये चीज आपको बता रहा हूं। तो ये भी बहुत ही डायनेमिक फील्ड है, इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है, एंट्रेंस भी होते हैं। तो एक बार पता कर लेना, दैट इज NCH
ठीक है। NCHMCT होता है, दैट इज नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट, जॉइंट इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन होता है, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, माफ करना, ये होता है। तो आप एक बार पता करना, मिनिमम मार्क्स इसमें 12वीं में 50% चाहिए, स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टिंग सैलरी एटलीस्ट 15,000 से मिनिमम स्टार्ट हो जाता है, कहीं पे भी आप जाओगे जॉब लगता है 15,000 से स्टार्ट होकर 35,000 तक जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका नाम होगा, और भी बेहतर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो ये था मेरी तरफ से एक दूसरा यूनिक करियर ऑप्शन। तीसरा जो मैंने रखा है वो है इवेंट मैनेजमेंट। अब शायद बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इवेंट मैनेजमेंट होता क्या है। देखो आज के डेट में कई सारे इवेंट्स हो रहे हैं, शादियां हो रही है, वो तो पहले भी होती है, चलो आज भी हो रही है, लेकिन आज के डेट में जो शादियां हो रही है वो एक इवेंट जैसा होता है। पहले नॉर्मल शादियां होती थी, लेकिन आज के डेट में शादियां हो रही है डेस्टिनेशन वेडिंग, ठीक है ना, एक प्लानिंग करके वेडिंग हो रही है, जिसमें दुल्हन के गेस्ट, दुल्हा के गेस्ट आते हैं, रुकते हैं एक जगह, पूरा एक जलसा पार्टी जैसा अलग होता है, तो उसको एक मैनेज करने वाला होता है, वो होता है इवेंट मैनेजर। तो इवेंट मैनेजर बनने के लिए और एक पूरी टीम रेडी करने के लिए आपके पास कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए और इवेंट मैनेजमेंट का कुछ तो नॉलेज होना चाहिए। तो उसके लिए बहुत सारे कोर्सेज प्रेजेंट है, डिप्लोमा कोर्स प्रेजेंट है, डिग्री कोर्सेज प्रेजेंट है, और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा PGDM बोलते हैं जिसको, वो भी प्रेजेंट है। तो आप होटल मैनेजमेंट में ये कोर्स कर सकते हैं। वैसे देखा जाए तो BBA होता है, दैट इज बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन इवेंट मैनेजमेंट। MBA भी होता है, काफी फेमस है, लोग करते हैं इसको MBA को इवेंट मैनेजमेंट में। और एक बार जब इवेंट मैनेजमेंट में जब घुस जाते हो तो धीरे धीरे करके कॉन्टैक्ट बनते हैं। अगर आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे हैं, अगर आपका काम बोलता है, तो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े जगह पे जो एक इवेंट होता है ना, उसमें आपको बुला के इवेंट को ऑर्गेनाइज करने बोलेंगे, और सोचो लाखों नहीं करोड़ों में छापोगे। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले या फिर साल बोल सकते हो, जो अंबानी जी के जो छोटे लड़के हैं अनंत अंबानी, उनका एक ग्रैंड वेडिंग हुआ था, जो शायद बहुत ज्यादा दिन तक चला था, आई गेस एक 7-8 दिन 10 दिन चला था वेडिंग। तो उसमें सारी प्लानिंग कौन कर रहा होगा? एक इवेंट मैनेजर ही कर रहा होगा, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी करती है। तो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी भी आप खड़ी कर सकते हो, या फिर एक एज ए प्रोफेशनल भी काम कर सकते हो। तो ये सब चीजें होती है, इसमें भी कम से कम 12 में 50% होना चाहिए, स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये आप करोगे तो आके फ्यूचर में बहुत अच्छा आप पहुंच सकते हो। स्टार्टिंग सैलरी कहीं पे भी आपको 20 to 25,000 आपको मिलता है, ये वैरी करता है, 40,000 तक भी जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर कंपनी, ठीक है। तो ये था तीसरा। अब बात कर लेते हैं एक और है, जो कि है इंटीरियर डिजाइनिंग। अब ये एक बहुत ही बेहतरीन और अंडररेटेड, क्या है ये? अंडररेटेड करियर ऑप्शन है। अगर आपको ऐसा इंटरेस्ट है कि आपको घर को ना सजाने में बड़ा मजा आता है, आपको ऐसा लगता है कि यार मैं ना घर के अंदर का जो इंटीरियर है ना, उसको मैं एकदम, इमेजिनेशन पावर मेरा बहुत अच्छा है और मैं इंटीरियर बहुत अच्छा कर सकता हूं कि यहाँ पे ये लगना चाहिए, वहां पे ये लगना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे बड़े बड़े लोगों के घर पे जाओगे तो उनका घर ऐसा होता है कि ऐसा लगता है आप होटल में आए हो। होटल में भी अगर आप जाओगे तो होटल्स को भी देख के फील आता है यार, प्रॉपर AC लगा होता है, इधर ये होता है। अपने घर जैसा नहीं कि यार इधर कुछ लग गया, इधर कुछ लग गया, वायर इधर निकला हुआ दिख रहा है, ये लटका हुआ दिख रहा है, ऐसा नहीं होता, प्रॉपर होता है। तो वो इंटीरियर डिजाइनर का काम है कि एक घर को या फिर एक स्पेस को एक बेहतरीन लुक दे सकते हैं, ठीक है। तो बाहर का जो डिजाइन करता है वो तो आर्किटेक्ट होता है, जो आर्किटेक्ट डिजाइन करके देता है, फिर बिल्डिंग बनती है सिविल इंजीनियर द्वारा और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा, जो भी लेबर वाले जो लोग होते हैं। लेकिन अंदर कैसा होगा वो एक इंटीरियर डिजाइनर काम करता है। तो अगर आपको ये सब चीज में इंटरेस्ट है तो आप सर्टिफिकेशन कोर्स भी कर सकते हो, डिप्लोमा कोर्स भी कर सकते हो, या फिर डिग्री कोर्स कर सकते हो। खासकर फेमस में है BSc या फिर BA इंटीरियर डिजाइनिंग में होता है, और इसमें भी 12वीं में लगभग मिनिमम 50% का रिक्वायरमेंट होता है, तब जाके आपको आगे पढ़ने मिलता है, ठीक है। अब मेरे नोन में भी 1-2 लोग हैं जिनको मैं पर्सनली जानता हूं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा उनको पॉडकास्ट पे लाने के लिए। वो भी एक इंटीरियर डिजाइनर है और वो ऐसे बहुत सारे ऑफिसेस बना चुका है, अंदर से डिजाइन कर चुका है, घर को भी कर चुका है। तो वो एक अलग क्रेज होता है और पैसा भी बहुत अच्छा मिलता है। जैसे आपका नॉलेज और लेवल बढ़ जाएगा तो आप एक एक ऑफिस या फिर एक एक घर को रेनोवेट करने का, अंदर से इंटीरियर डिजाइन करने का आप लाखों लाखों में चार्ज करते हो। तो वैसे अगर आप किसी के अंडर भी जॉब कर रहे हो तो इनिशियली आपको 20 से 25 हजार का सैलरी मिल सकता है, डिपेंड करता है ये कहां पे आप कर रहे हो, ठीक है। और एक और मैं जो लेकर आया हूं, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो कि एक बहुत ही ज्यादा फेमस है और लोग इसको पता नहीं क्यों इग्नोर करते हैं, बहुत कम लोग कर पाते हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि इसको हमारे देश में इस चीज की काफी जरूरत है, जो कि है जर्नलिज्म। तो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, आई थिंक सो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज जो 12वीं के स्टूडेंट्स को करनी चाहिए 12वीं के बाद, ठीक है। और खासकर आर्ट्स के बच्चों के, जो बच्चा आर्ट्स में होता है उनकी मैं बात कर रहा हूं। तो ये है क्या? ये है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अब दोनों में फर्क क्या है पहले सुन लो। जर्नलिज्म होता है सिर्फ न्यूज रिपोर्टिंग का काम करना, और एक मास कम्युनिकेशन होता है जिसमें न्यूज रिपोर्टिंग तो होती है लेकिन साथ में इसमें पब्लिक रिलेशन आ जाता है, मीडिया प्रमोशन आ जाता है, डिजिटल मीडिया आ जाता है, सब कुछ मिला जुला के होता है मास कम्युनिकेशन। तो इसमें भी बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, दैट इज BJMC होता है, दैट इज बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन होता है। इसके अलावा BA इन जर्नलिज्म होता है जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं, BA इन मास कम्युनिकेशन होता है, BSc इन मास कम्युनिकेशन होता है, डिप्लोमा भी होता है। तो इसमें से बहुत सारे कोर्सेज अगर आप करते हो तो आगे जाके आप न्यूज रिपोर्टर बन सकते हो, न्यूज एंकर बन सकते हो। और आज देख सकते हो आज के डेट में न्यूज चैनल का हाल कितना खराब है,
ठीक है ना, कोई बिलीव नहीं करता। लेकिन अगर कोई ईमानदार रिपोर्टर है, ईमानदार एंकर है, किसी न्यूज कंपनी में जाके काम कर रहा है और वो ईमानदारी से न्यूज दिखा रहा है, तो ऑब्वियसली उसका नाम बहुत ज्यादा होगा। और आज देख सकते हो कि बहुत सारे न्यूज रिपोर्टर्स एंड न्यूज एंकर जो है, जो बहुत ज्यादा फेमस है, आप जानते ही होंगे, नाम लेने की तो जरूरत नहीं, आप जरूर से कॉमेंट करके बताना कि आप कौन कौन से न्यूज एंकर को जानते हो जो काफी फेमस है। उसमें से एक फीमेल भी है, फीमेल तो बहुत है लेकिन एक फीमेल है जो बहुत फेमस है और उनका नाम बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे हाईलाइट होता रहता है। ठीक है, नाम बताना मैं समझ जाऊंगा। ठीक है, ए से नाम है उनका, ए से, ठीक है ना, ए से नाम स्टार्ट होता है उनका। ठीक है, चलो, तो हमें वही बात कर रहा था। तो इनकी जो पैकेज होती है वो काफी बहुत ज्यादा होती है। मतलब अगर आपको 5 8 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया ना, तो आप लाखों लाखों में अर्न करोगे। लेकिन एटलीस्ट इनिशियल भी आप किसी कंपनी में न्यूज रिपोर्टिंग करते हो या फिर इंडिविजुअल भी करते हो, तो आपको एटलीस्ट 18,000 से लेकर 70,000 तक की सैलरी आराम से स्टार्टिंग में मिल सकेगी। और इसमें भी क्राइटेरिया 12वीं में मिनिमम 50% का क्राइटेरिया होता है। स्ट्रीम का कोई लेना देना नहीं है, साइंस स्ट्रीम वाला भी ले सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग आर्ट्स के बच्चे लेते हैं। बट कोई बात नहीं, अगर आपको इंटरेस्ट होगा तो आप जरूर से कर सकते हो। तो ये थे मेरी तरफ से कुछ 4 या 5 जो मैंने दिए, जो भी दिए, ये अलग यूनिक करियर ऑप्शन थे। और अगर आप इसके ऊपर मेहनत करते हो, कोशिश करते हो और आपके सामने अगर कोई ऑप्शन नहीं है, तो इनमें से जरूर से कोई एक सिलेक्ट करके आप अपना फ्यूचर करियर बहुत अच्छा बना सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। आज के लिए इतना ही, लेकिन अगर आपके मन में और भी कोई क्वेरीज है तो आप जरूर से कमेंट करना। इन वीडियोस में अगर कुछ मेरे से गलती हो गई होगी इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग, तो जरूर से कमेंट करके रेक्टिफाई कर लेना। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आपका। ठीक है, तो आज के लिए इतना। वीडियो पसंद आया तो जरूर से लाइक करना और शेयर करना, जितने भी आपके 12वीं के फ्रेंड्स है सबको शेयर करना। और पहली बार चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर से बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।